स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमटी क्लासेस, अ प्लेस टू लर्न फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स विद एन ईज। आज हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के सेकंड वीडियो लेक्चर पर हैं। पहले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखे थे कि रिफ्रैक्शन का बेसिक क्या होता है। बेसिक में क्या क्या समझे थे हम लोग कि रिफ्रैक्शन क्यों होता है, रिफ्रैक्शन होने के पीछे का कारण क्या है, और आप कैसे पहचानेंगे कि किसी सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है या नहीं। आज उसी के आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि जब रिफ्रैक्शन होता है तो क्या क्या कंडीशन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। अब कंडीशन किस बिहाफ पे ऑब्जर्व करेंगे, तो पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि रिफ्रैक्शन होने के पीछे का कारण था स्पीड का चेंज होना, लाइट का अगर किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो, और यही स्पीड में जो चेंज आ रहा था वो हम लोग को ये ऑब्जर्व करा रहा था कि लाइट अगर किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है और स्पीड में चेंज आता है तो लाइट बेंड करता है। इफ स्ट्राइक्स ऑब्लिकली ऑन द सरफेस, इसे टेढ़ा जाके सरफेस पे टकराएगा। तो यहां पे हम लोग जाने थे कि ऑप्टिकल डेंसिटी एक चीज है जो हम लोग को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है किसी मीडियम को रेरर कहा जाए, ऑप्टिकली रेरर। याद रखिएगा, रेरर में कैसा रेरर, ऑप्टिकली रेरर, और कम कहेंगे उसको हम लोग ऑप्टिकली डेंसर। ऑप्टिकली क्यों कर रहे हैं, तो ऑप्टिकली के बारे में हम लोग समझे थे कि ऑप्टिकली कहने के पीछे का कारण क्या है, क्योंकि मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी में थोड़ा अंतर है। तो आज हम लोग देखेंगे जो कंडीशन ऑब्जर्व करते हैं, यही ऑप्टिकल डेंसर और रेरर के बारे में पता करने के बाद हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि लाइट अगर किसी रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो कैसा बिहेव करता है। उसी के जगह इसके अपोजिट में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि लाइट अगर डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाता है तो वो कैसा बिहेव करता है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं लाइट अगर हमारा रेरर मीडियम से एक डेंसर मीडियम में जा रहा था। अब ये कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हम लोग का लाइट हमेशा एयर से, और वाटर हम लोग ग्लास ले रहे हैं हमेशा तो एयर से ग्लास में ही जाएगा, वाटर में ही जाएगा। हो सकता है एयर से दूसरे मीडियम में जाए भी ना। हम लोग ये भी बात कर सकते हैं कि वाटर से ग्लास में जाए और ग्लास से वाटर में जाए। यहां पे भी दो अलग मीडियम हो जाएगा, एक वाटर होगा एक ग्लास होगा, और इसमें से भी अगर हम लोग कंपेयर करें तो स्पीड ऑफ लाइट दोनों में अलग अलग है। तो यहां पे भी एक मीडियम रेरर कहलाएगा और एक कहलाएगा डेंसर, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है वो हमारा रेरर होता है और जिसमें कम है वो डेंसर होता है। तो जो यहां पे हम लोग बात करेंगे वो रिलेटिव क्वांटिटी के हिसाब से बात करेंगे, किस मीडियम को रेरर कह रहे हैं किस मीडियम को डेंसर कह रहे हैं। तो रिलेटिव क्वांटिटी है, ये तरफ से समझना है। एक बेसिक हम लोग लेते हैं तो इसके बिहाफ पे हम लोग आगे देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आएगा। तो दो तरह का होता है, एक एब्सोल्यूट होता है एक रिलेटिव होता है। तो रिलेटिव भी लेके चलना है दिमाग में, क्योंकि क्वेश्चन रिलेटिव पे भी आ सकता है। मीडियम कैसा है, कौन सा रेरर है कौन सा डेंसर है। तो अब ये कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हम यहां एयर लिए हैं तो एयर से ग्लास में ही सिर्फ जाएगा और एयर से ही दूसरे मीडियम में जाता है। हम लोग बात कर सकते हैं कि वाटर से ग्लास में भी जाएगा। तो इन कंपेरिजन टू द ग्लास वाटर इज रेरर और ग्लास इज डेंसर। तो वहां पे भी यही रूल फॉलो होगा। जैसे कि क्या देख रहे हैं हम लोग ऑब्जर्व किए थे पिछले क्लास में भी, इफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम रेरर मीडियम एंड स्ट्राइक्स एट द इंटरफेस ऑफ रेरर एंड डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लाइट अगर हमारा रेरर मीडियम से आता है और इंटरफेस पे टकराता है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड करता है। ये कंडीशन किसका है, जब लाइट कहां से कहा जा रहा है, रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। कहां बेंड्स कर रहा है, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल।
अब ये लाइट आप किधर से भी ले जा सकते हैं, नीचे से ऊपर भी जा सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारा ऊपर से नीचे ही आएगा। तो ये समझने वाली बात होगी। नेक्स्ट हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लाइट अगर डेंसर से रेयर में जाएगा, ये भी हो सकता है। अलग अलग सिर्फ इंटरफेस ले रहे हैं, सरफेस एक करके अलग करके। तो अगर लाइट हमारा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है तो स्पीड इंक्रीज करता है। तो स्पीड जब इंक्रीज करता है तो वो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि लाइट जो है वो बेंड कर रहा है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हम लोग ऑब्जर्व किए थे और देखे थे कि ये हो रहा है पूरा ओवरऑल ऑफ कंडीशन में। अब यहां हम लोग बांट दिए हैं अलग अलग और उसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब यहां पे क्या कंडीशन ले रहे हैं हम लोग, इफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयर, what will happen if light goes from rarer medium to denser medium? We know about it that light bends towards the normal. Here light is going from denser medium to rarer medium, then we are seeing that light bends away from the normal. normal से दूर भाग रहा है, लाइट क्या हो रहा है, नॉर्मल से दूर भाग रहा है। तो इसको हम लोग लिखते हैं bends away from the normal। इसको याद रखना है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी के हिसाब से हम लोग दो कंडीशन और केस को ऑब्जर्व किए। अगर लाइट हमारा रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है तो वो नॉर्मल के तरफ बेंड करेगा। अगर लाइट हमारा डेंसर मीडियम से नॉर्मल रेयर मीडियम की तरफ आता है तो वो बेंड करेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये उल्टा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सीधा हमेशा ऊपर से दिया जाएगा डायग्राम में। डायग्राम में नीचे से ऊपर भी दिया जा सकता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। थिंग्स विल चेंज इन द केस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम। जैसे इसी में हम ले लेते हैं एग्जांपल, लाइट नीचे से भी ऊपर जाने के लिए बोला जाएगा कि लाइट जा रहा है अब हमारा यहां से नीचे से ऊपर जा रहा है। अब तुमको बोल देगा कि लाइट किधर बेंड करेगा, क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा आपसे, इफ वी आर गोइंग टू कंसिडर इट द नॉर्मल, देन व्हाट वी आर सीइंग दैट लाइट इज कमिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम एंड ट्राई टू गो आउट टू अ रेयर मीडियम, देन व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा, लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल से दूर भागेगा वो, क्योंकि ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है। तो आपसे कहीं से भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है ऊपर से नीचे ही रे रहेगा, ये नीचे से भी ऊपर की तरफ भी जा सकता है। अलग अलग इंटरफेस दे दिया जाता है क्वेश्चन में, और उस इंटरफेस में पूछा जाता है कि क्या सही है, इसमें से पहचानिए आप। 4 अलग अलग डायग्राम दे दिया जाएगा और उसमें से आपको बोला जाएगा कि सही पहचानो क्या हो रहा है, किस जगह पे सही हो रहा है। यहां पे भी उल्टा दिया जा सकता है, नीचे से ऊपर बोलेगा रे जा रहा है, अब बताओ किधर बेंड कर रहा है, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यू हैव टू रिमेंबर द बेसिक, इफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड इफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट ऑलवेज बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब लाइट हमारा रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के बीच में जाएगा तो वो हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। अगर हमारा लाइट डेंसर से रेयर में जाएगा तो वो हमेशा नॉर्मल से दूर भागेगा। क्लियर है यहां तक? अब इसी के हिसाब से हम लोग जो एक्सपेरिमेंट किए थे जो ग्लास स्लैब का, उसको भी याद रखना है और उसमें सारा टर्म्स को याद रखना है। तो ये अब ओवरऑल कंडीशन जो हम लोग ऑब्जर्व करके देखे थे और इसी के बिहाफ पे हम लोग ये सारा ऑब्जर्वेशन किए हैं। 2 तरह का मीडियम के बारे में पता किए, स्पीड में डिफरेंस आ रहा था उसको पता किए। तो यहां क्या हो रहा है ग्लास स्लैब के केस में, इफ यू आर गोइंग टू स्टडी, तो यहां पे ग्लास स्लैब है। अब ग्लास स्लैब है और ये हवा है, तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी अ रेयर मीडियम बिकॉज इट इज एयर, और ये क्या है, ग्लास है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम। If light is coming, the coming ray that strikes on the surface is considered to be a incident ray. इसको क्या कहते हैं,
नामकरण भी याद रखना है। इस रे को हम लोग क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। अब ये जहां पे टकराएगा सरफेस के इंटरफेस पे, वहां पे क्या बनाते हैं हम लोग? याद था आपको, नॉर्मल बनाते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल है, डॉटेड डॉटेड लाइन। नॉर्मल के साथ क्या बना हुआ मिलेगा? तो एंगल, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, ये आई जो कह रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट टकरा गया, एक नॉर्मल बना, और हम लोग क्या ऑब्जर्व किए थे कि लाइट बेंड कर रहा है टुवर्ड्स द नॉर्मल। इफ इट गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो लाइट ये रिफ्रैक्ट इस सरफेस पे कर रहा है। तो जो ये रे है हमारा और जो ये एंगल बन रहा है, दिस रे इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। एंड एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, चाहे वो ऊपर की तरफ बने या नीचे की तरफ बने, क्योंकि दोनों सेम होता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगा लीजिए, पैरेलल लाइंस है, एक ट्रांसवर्स क्रॉस कर रहा है, देन दीज एंगल्स आर कंसिडर्ड टू बी द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दोनों बराबर होगा, रिफ्रैक्टेड एंगल जो भी है, इसका जो वैल्यू आएगा आर का, वही वैल्यू यहां आर का आएगा। कौन सा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसको क्या कह रहे हैं हम लोग? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये दोनों कंडीशन में, दोनों जगह देखो सेम आएगा। वाई इट विल कम सेम? तो पढ़े मैथमेटिक्स में, पैरेलल लाइन, इट इज अ ट्रांसवर्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज गोइंग टू बी सेम, क्योंकि नॉर्मल यहां भी बना है। अब इस इंटरफेस पे अगर टकराता है ये, तो ये हो गया डेंसर, ये हो गया रेयर। तो लाइट बेंड्स करेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, and this ray is not going to consider to be the refracted. Now it is the ray that is coming out of the glass slab. ये ऐसा रे है जो ग्लास स्लैब से बाहर निकल रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इमर्जेंट रे कहेंगे। और जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इमर्जेंट। और यहां पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग कि जो इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ था, इसको कह लीजिए आप ओरिजिनल पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट, ऑफ लाइट रे लिख लो। ओरिजिनल पाथ और जो रिफ्रैक्टेड पाथ है, रिफ्रैक्शन के बाद जो हमारा इमर्जेंट रे है, उसमें एक डिफरेंस क्रिएट हुआ, क्योंकि ओरिजिनल पाथ पे अब नहीं जा रहा है, वो थोड़ा बहुत डेविएट हो गया अपना पाथ से। तो ये जो पाथ में डेविएशन आया है, इसको हम लोग कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये क्या दर्शाता है कि लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट किया है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट आया है इसका ओरिजिनल पाथ पे। तो ये किस कारण से आएगा? क्योंकि यहां रिफ्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि लाइट एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गया और उससे बाहर निकला दोबारा, तो वहां पे रिफ्रैक्शन ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये ग्लास स्लैब का एक्सपेरिमेंट है। आपको नाम याद रखना है, कभी आता है तो नाम के बिहाफ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में एक चीज याद रखना है, बोथ द एंगल आर गोइंग टू बी सेम हियर, एंड एंगल ऑफ इमर्जेंट। इस केस में आपका आई और ई बराबर होगा और आर आर बराबर होगा। तो ये चीज आप ऑब्जर्व करेंगे जब बनाएंगे और ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। तो इस तरीके का चीजों को याद रखना है डायग्राम के बेसिस पे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे प्रूफिंग आएगा, डायग्राम के बिहाफ में आपको कंसिडरेशन और थ्योरी याद रखना है। नेक्स्ट क्या आएगा? तो अब ये रिफ्रैक्शन हम लोग पढ़ लिए, कंडीशन पढ़ लिए, ऑप्टिकल डेंसिटी के कारण हो रहा है, क्या कंडीशन याद रखना है, ये हम लोग जान गए। अब नेक्स्ट आता है इसी के कारण
कुछ इफेक्ट्स हम लोग ऑब्जर्व करते हैं ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन आवर डेली लाइफ, जिसमें से क्या क्या हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। एक पानी का ग्लास में अगर एक स्टिक रख देते हैं तो देन इट अपीयर्स टू बी बेंड, और थोड़ा ऊंचा दिखता है कि नहीं? दिखता है हर किसी को। दूसरा क्या है, अगर कोई कॉइन रख देंगे हम, वो भी थोड़ा एलिवेटेड दिखेगा पानी के अंदर। पूल में जाके देखोगे, पूल लगेगा गहरा कम है, लेकिन ऑफिशियली में क्या होगा, वो ज्यादातर ज्यादा गहरा होता है। ओरिजिनली इन जनरल कंडीशन ऊपर से देखने पे लगे कहां ज्यादा गहरा है, चलो चलते हैं, क्योंकि ओरिजिनल जो फ्लोर होता है वो एलिवेटेड दिखता है, हम लोग को ऊंचा दिखता है। अगर एक कॉइन रख के देखोगे तो ऊंचा दिखेगा, लेकिन ओरिजिनल डेप्थ उससे ज्यादा होता है। ये कंफ्यूजन में बहुत आदमी नीचे उतर गया, चलो काम चल जाएगा, पता चला डूब गए। तैरने नहीं आता है तो तैरने आता है तो बच जाओगे, तैरने नहीं आया तो गया काम, गहरा ज्यादा था, पता नहीं चलता है। तो ये कुछ कंडीशन है जो इफेक्ट है, जो हम लोग समझेंगे रिफ्रैक्शन के कारण, क्योंकि इसके बिहाफ पे भी हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछा जाए डायग्राम बनाने के लिए, और क्यों होता है ओरिजिनली रिफ्रैक्शन में हम लोग जो डे टू डे लाइफ में, ये भी हम लोग देखेंगे और समझेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। दिस इज जस्ट द बेसिक कॉन्सेप्ट दैट वी हैव स्टडीड about the refraction of light. In next video lecture we are going to know about the effect of refraction of light. That's all for today. Thank you everyone. Thank you for watching.